अब रूस की तरफ से भारत के लिए बाजार खोल दिया गया है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की इस चिंता की वजह ये तस्वीर भी है जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर का ये 3 दिनों का दौरा रहने वाला है और इन 3 दिनों के दौरान बड़ी बातें होने वाली हैं। तो एक तरफ जयशंकर अब रूस पहुंच चुके हैं और वहीं इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हुए थे। यहाँ उन्होंने ऐसे अजीत डोभाल से बात की। तस्वीर हम आपको मुलाकात की भी दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें रूस आने का न्योता भी दे दिया। अब कुल मिलाकर ये जो सब कुछ हो रहा है, इसने समीकरण कैसे बदले हैं। भारत रूसी विदेश मंत्री का आना, भारतीय विदेश मंत्री का रूस जाना, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ना और रूस के साथ बॉन्डिंग होना, चीन के साथ बॉन्डिंग होना, कहाँ ले जा रहा है ये सब कुछ। अब पूरी दुनिया को जियोपॉलिटिकली क्या असर आएगा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए भारत पर टैरिफ लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अमेरिका की 20 साल की डिप्लोमेटिक मेहनत पर एक तरह से पूरा पानी फेर दिया उन्होंने। चीन और रूस को साधने के लिए अमेरिका को साधता रहा है भारत और अब ट्रंप की एक गलती ने भारत, चीन और रूस को एक साथ ला दिया है। भारत, चीन और रूस ने दुनिया को महाशक्ति का नया विकल्प दे दिया। एक तरह से चीन और भारत अब प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि धीरे धीरे साझेदार बनते दिखाई दे रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं। ट्रंप रूस से तेल खरीदने को मना कर रहे हैं। जयशंकर खुद ही रूस पहुंच गए। भारत रूस ने साफ कर दिया कि ट्रंप उनके बीच की दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, कोई असर नहीं होगा उनकी बयानबाजी से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया। यह भी मैसेजिंग है कि ट्रंप से मुलाकात होती है, उसका सीधा फोन आता है। किस तरह की बॉन्डिंग है आप समझिए। अलास्का में ट्रंप ने क्या कुछ कहा, एक एक डिटेल प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। तो अब आप समझिए कि ये जो बॉन्डिंग है, ये जो ट्रिविया है, ये अपने आप में सब कुछ बदलने वाला है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के बाद पुतिन ने जैसे ही रूस वो वापस पहुंचे, सबसे पहली कॉल उन्होंने किसे की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की। ये आपके साथ भी हुआ होगा जब आप किसी को पसंद ना करते हो लेकिन कुछ वक्त उनके साथ बिताना मजबूरी हो जाए, तो आप जैसे ही वहां से निकलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहली कॉल आप या तो अपने घर वालों को करते हैं या जिसे आप अपना सबसे करीबी मानते हैं उसे कॉल करते हैं। पुतिन ने यहाँ सबसे पहली कॉल पीएम मोदी को की थी। अब आप समझ रहे हैं, अगर रिलेट करके देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि रशिया और भारत किस राह पर आगे बढ़े हैं। दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को की बढ़ती नजदीकियों ने वाशिंगटन में एक तरह से खलबली मचा दी है। तेल से लेकर ब्रिक्स तक हर मोर्चे पर भारत, रूस और चीन का ये नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है। यही वजह है कि ट्रंप की टैरिफ राजनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है और दुनिया की महाशक्ति का ताज धीरे धीरे अमेरिका के सर से खिसकता नजर आ रहा है। बोले दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, ट्रंप अब साइड खिसको। ट्रंप का निशाना चूक गया, सुपर पावर का ताज छूट गया। महाशक्तियों की ये मुलाकात ट्रंप की हालत खराब कर रही है। कल तक टैंट्रम दिखा रहे ट्रंप अब परेशान हैं। यूरोप के नेताओं को एक साथ लाकर गंभीर चर्चा में लीन हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि मोदी के साथ की गई दुश्मनी अब उन पर भारी पड़ चुकी है। पश्चिमी नेताओं का जोश अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस वर्ल्ड ऑर्डर के नए बॉस बन चुके हैं। वैश्विक राजनीति में एक नया त्रिकोण उभर रहा है जिसमें भारत, रूस और चीन अमेरिकी टैरिफ नीतियों के कारण आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं, जहां चीन ने भारत को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार बताया है। In the border areas and resumed the Indian pilgrimage to the Mount Karampochi and Lake Mapayonzo in the Xizang Autonomous Region. We showed them up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia. बीते 3 सप्ताह में बहुत कुछ बदल चुका है। चीन ने RIC यानी रूस, इंडिया और चाइना को फिर से सक्रिय करने की मांग कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर चुके हैं। मोदी भी लगातार पुतिन के संपर्क में बने हुए हैं। ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ ऐलान के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक चीन जाते हैं। फिर चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आते हैं और अगले ही दिन एस जयशंकर रूस की यात्रा पर निकल जाते हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बीच मॉस्को जाकर पुतिन से मिल चुके हैं। यानी रूस और चीन के साथ भारत की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसकी जड़ में तेल का खेल है। अमेरिका का आरोप है कि तेल के सौदे से रूस को भारत से जो कमाई होती है, उससे वो यूक्रेन युद्ध का खर्च निकाल रहा है। जबकि सच क्या है, पुतिन खुद ट्रंप के मुंह पर बोल चुके हैं। Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. पुतिन की बातों से साफ होता है कि खुद अमेरिका रूस के साथ जमकर व्यापार कर रहा है। यानी मामला तेल का नहीं है, असल मामला तो ब्रिक्स का है। रूस, चीन और भारत के त्रिकोण के साथ ब्रिक्स देशों का अमेरिका के खिलाफ एकजुट होना भी उसके लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका पहले भी ब्रिक्स की आलोचना करता रहा है, लेकिन तब यह माना जाता था कि इसकी वजह चीन है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद ये समूह एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ गोलबंद होने लगा है। ब्रिक्स को निशाना बनाने के लिए ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 50%, जबकि दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा दिया। उन्होंने बाकी देशों को भी भारी भरकम टैरिफ की धमकी दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप खुद के बुने जाल में ही फंस चुके हैं? क्या भारत के साथ खेल खेलने के चक्कर में ट्रंप खुद ही बोल्ड हो चुके हैं? और क्या ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम का जवाब भारत, चीन और रूस अमेरिका को आइसोलेट करके देने जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप ने तेल का बहाना बनाकर भारत पर जमकर टैरिफ लगाए, लेकिन ये टैरिफ के पीछे मंशा तो कुछ और ही थी। ट्रंप भारत के बढ़ते प्रभुत्व से घबराए हुए थे। ट्रंप को भविष्य नजर आ रहा था और इसीलिए टैरिफ की आड़ में ट्रंप भारत पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, जिसका जिक्र खुद वहां की स्टेट प्रवक्ता ने किया है। सुनिए। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. And he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. ट्रंप की नाराजगी की एक दूसरी वजह भी है। दरअसल नोबेल की दीवानगी ट्रंप के सर पर चढ़ चुकी है। ट्रंप दुनिया के सामने खुद को पीस मेकर की तरह दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस इमेज को सबसे बड़ा झटका भारत ने ही दिया है। ट्रंप ने कल 40वीं बार यह कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया है। 40वीं बार बार यही बात कह रहे हैं, लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि हमने किसी तीसरे से बात नहीं की है, और भारत ने क्लियर भी किया है। अब ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि भारत तो कई बार साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है, बस पाकिस्तान की पिटाई फिलहाल रोक रखी है। वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारत के सामने बार बार गिड़गिड़ा रहा था। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं
मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। देखिए, ट्रंप 40 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार में साफ भी कर चुके हैं कि यहाँ किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं है। और यही वजह है कि ट्रंप भारत से इतने नाराज हैं, क्योंकि वो तो पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को साथ लाकर ऐसी फोटो खिंचवाना चाहते थे। ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए। जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध रुकवाने के बाद ट्रंप ने कुछ इस तरह दोनों देशों के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई थी। ऐसी तस्वीर चाहते थे, लेकिन ऐसी तस्वीर तो मुमकिन है नहीं। भारत तो पहले ही कह चुका है कि हम किसी तीसरे से ना बात करते हैं, द्विपक्षीय बात होती है बस, तीसरा कोई है ही नहीं, हम किसी का लोड ही नहीं लेते। ट्रंप ऐसी फोटो चाहते थे। उन्होंने पीएम मोदी को फोन करके अपने यहाँ बुलाया भी था, याद होगा आपको, कहा था कि आप आ जाइए, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। और उसी दिन से ट्रंप मुंह फुलाकर बैठे हैं, और सिर्फ मुंह फुलाकर नहीं बैठे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि उनकी शख्सियत दिन पर दिन हल्की होती जा रही है। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, भारत तो ये समझता है कि आप जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भारत बहुत स्ट्रांगली आगे चल रहा है और हम अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं किसी को। हम आगे बढ़ने, प्रधानमंत्री ने अभी लाल किले की प्राचीर से ही कहा था कि किसी की लकीर को, उससे बड़ी लकीर खींचने में हम अपना समय नहीं बर्बाद करते। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की सोच के साथ चलते हैं, और उसका असर वैश्विक स्तर पर हम देख भी रहे हैं भारत की पोजीशनिंग को लेकर। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बात करेंगे उन नेताओं की जो फोटो खिंचाकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये जंग उन्होंने रुकवाई है। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर तो इकोनॉमी टिकट पर अमेरिका पहुंच भी गए थे, आपको याद होगा ना, लेकिन पीएम मोदी ने साफ मना कर दिया। और यही दुख आपको व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की बातों में भी महसूस होगा, उन्हें भी सुनिए। He's proud of all of the peace deals that he's been able to achieve. You saw the president of Armenia and the head of Azerbaijan both at the White House just a couple of weeks ago. The president, I know, very much enjoyed spending time with them and helping to bring that conflict to an end. He very much enjoyed his time with leaders of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo in the Oval Office, talking to them about bringing that decades-long war to an end. India and Pakistan. He used trade in a very powerful way as leverage to bring that conflict to an end. So I know he's very proud of all of these achievements, and I know he's very honored to